नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। क्या आपको लगता है कि जो तमाशा महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रहा है, इसमें राजद का एमवाई समीकरण इस बार कायम रह पाएगा? तेजस्वी इसी डर से तो नहीं अकेले बिहार अधिकार यात्रा करने निकले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार के माध्यम से महफिल लूट कर चले गए हैं और लालू तेजस्वी की नींद हराम हो गई है। इसी काट में कांग्रेस को अपनी ताकत, बता दें आपको कि इसी काट में कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाने के लिए तेजस्वी यात्रा कर रहे हैं। यात्रा जहानाबाद से शुरू की गई है। इसके पीछे की राजनीति बेलागंज का उपचुनाव है। बता दें आपको कि बेलागंज उपचुनाव में एमवाई समीकरण बिल्कुल दड़क गया था और राजद का अभेद किला जदयू हड़प ली थी। तेजस्वी की जहानाबाद से यात्रा शुरू करना राजद का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। तेजस्वी यात्रा के माध्यम से, बता दें आपको कि तेजस्वी यादव यात्रा के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की भागीदारी इस यात्रा में कितनी है और कैसी है। इसलिए बिहार अधिकार यात्रा पर अकेले पथिक बनकर तेजस्वी यादव निकल पड़े हैं। अल्पसंख्यक समुदाय मजबूरी कहें या फिर भाजपा के डर से राजद को बिहार में 3 दशक से वोट करती आ रही है। बता दें आपको कि मजबूरी कहें या फिर भाजपा के डर से लगातार 3 दशक से राजद को वोट करते आ रही है अल्पसंख्यक समाज। अल्पसंख्यक समुदाय की मजबूरी कहें या फिर भाजपा के डर से राजद को बिहार में 3 दशक से वोट करती आ रही है, जो कभी कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक माना जाता था। लेकिन लालू प्रसाद ने बिहार में कांग्रेस को धीरे धीरे हाशिए पर ला दिया और अल्पसंख्यक समुदाय को बहुत चतुराई से अपने पाले में कर लिया। मुस्लिम समुदाय को यह बताने में लालू प्रसाद यादव सफल रहे कि आपका भला सिर्फ हम कर सकते हैं और कोई दल नहीं। चूंकि कांग्रेस बिहार में कमजोर होती चली गई, जदयू भाजपा का हमेशा गठजोड़ रहा, तो इस समाज के सामने कोई और विकल्प बचा नहीं। लोग मजबूरी में या भाजपा के डर से राजद को वोट करने लगे। लेकिन 35 साल बाद कांग्रेस की नींद खुली है और कांग्रेस बिहार में लालू प्रसाद के बलबूते नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। कांग्रेस ऐसे नेता को दरकिनार करने लगी है जो लालू प्रसाद के गोद में वर्षों से खेलते रहे हैं और आगे भी खेलना चाहते थे। इन कांग्रेसियों को कांग्रेस कम और राजद की चिंता अधिक रहती थी और पार्टी से बड़ा अपने को समझने लगे थे। अब कांग्रेस बिहार में नए अवतार में नजर आने लगी है। सभी पुराने सिस्टम को बदलकर कांग्रेस का बागडोर नए लोग को सौंप दिया गया है। स्वयं राहुल गांधी बिहार में सक्रिय दिखने लगे हैं और बार बार राहुल गांधी का दौरा बिहार में होने लगा। नतीजा हुआ कि लोगों का भरोसा कांग्रेस पर बढ़ने लगा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा न सिर्फ भाजपा की चिंता बढ़ा दी, कहीं उससे अधिक राजद की नींद उड़ गई है। यात्रा के दौरान तेजस्वी लाख प्रयास करते रहे कि यह यात्रा कांग्रेस की ही नहीं राजद की हो, ऐसा नहीं हो पाया। बिहार के लोग राहुल गांधी को हाथों हाथ लेने लगे। इसका नतीजा हुआ कि राजद पर कांग्रेस का दबाव बढ़ने लगा और कांग्रेस पहले की तरह गिड़गिड़ाकर नहीं, सीना तान कर सीटों की बात राजद से करने लगी। कांग्रेस की तेवर देख लालू प्रसाद का कान खड़ा हो गया है। लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी तो माने जाते ही हैं। उन्होंने एक रणनीति के तहत अलग यात्रा निकालने का निर्णय लिया ताकि वे जानना चाहते हैं कि एमवाई समीकरण, जो राजद का मजबूत आधार है, वह कायम है या कांग्रेस की ओर खिसकती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों दल, कांग्रेस और राजद, अगर बिहार विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ती है तो अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस के साथ जा सकता है। राहुल गांधी भी यही चाहते हैं कि बिहार में हमारा पुराना दिन लौट आए, साथ ही हर समुदाय की भागीदारी और हिस्सेदारी संख्या बल के आधार पर पार्टी में हो। राहुल प्रियंका की जोड़ी बिहार में और धमाल मचाने वाली है। साथ ही कन्हैया और पप्पू यादव, जिसे लालू तेजस्वी नापसंद करते हैं, इस जोड़ी को लीड रोल में कांग्रेस रखना चाहती है।
बात नहीं बनने पर हार कर राजद तिकरम पर उतर आई है। लेकिन राजद अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाने का जो सपना देख रही है वह पूरा नहीं होने वाला है। कांग्रेस रत्ती भर झुकने को तैयार नहीं है। राजद के कार्यकर्ता भले ही तेजस्वी को सबसे बड़े जनाधार वाले नेता मान रहे हों, लेकिन दल के विधायक डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि गठबंधन में कांग्रेस का होना कितना जरूरी है। लालू तेजस्वी भी कांग्रेस को यात्रा में भीड़ दिखाकर दबाव में लाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार हर खेल समझ चुकी है और अपने शर्तों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि राजद को लेनी का देनी पड़ जाए और गठबंधन के अन्य घटक दल कांग्रेस का हाथ थाम ले और मैदान में राजद के खिलाफ उतर जाए। जो भी हो, तेजस्वी अनोखे अंदाज में लाल टी शर्ट पहनकर यात्रा में निकल पड़े हैं। रास्ते और सभा स्थल पर भीड़ भी उमड़ रही है। इधर प्रियंका गांधी 28 को बिहार आ रही हैं। वे मगध, चंपारण और मिथिलांचल में सभा को संबोधित कर सकती हैं। जो भी हो, बिहार में महागठबंधन टूट भी सकता है।